निर्माण की ओर कैसे है, ये आपकी राजनीति का पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर की जब हम शुरुआत करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, पूरी प्रोसेस हम देखेंगे, पूरी क्रिया कि कहाँ से हमारे संविधान का निर्माण हुआ, क्यों किया गया और किस प्रकार से किए गए, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि 1895 से लेके चलता हूँ, पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। तो 1895 में हमारे भारत में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1895 में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी के दौरान आगे चलते हुए स्वराज शब्द के दौरान आगे चलते हुए हमारे भारत के संविधान के निर्माण के लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण लाभदायक हुआ था। तो भारत में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, 1895 में किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि स्वराज शब्द कब आया हमारे भारत में, ये भारतीयों के द्वारा कब प्रयोग किया गया था, तो 1895 में प्रयोग किया गया था। इसके लिए आगे चलते हम। आप लोगों को मालूम है कि जब पहला विश्व युद्ध था 1914 से 1918 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में कौन सा विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो इस विश्व युद्ध के दौरान कितने देशों ने भाग लिया था, इस विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया, 37 देशों ने भाग लिया था। जब ये भाग लिया था तो 37 देश कैसे निकालोगे आप, या 19 दोनों जगह कॉमन है, तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 आया, 8 में से 1 को माइनस किया तो कितना आया, 7 आया। तो इस प्रकार से पहले विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई, 37 हो गई। अगला जो विश्व युद्ध था वो हुआ था 1940 से 1945 के बीच में, ये कहलाता है दूसरा विश्व युद्ध। तो दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया, विश्व युद्ध। तो दूसरे देशों में इसी प्रकार से हम इसमें भी निकाल सकते हैं। 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध में देशों ने भाग लेने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 61 देश हो जाएंगे। 61 देशों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर शर्त ये रखी गई थी कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत के ऊपर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था, यानी अंग्रेजी शासन था। तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये शर्त रखी गई थी कि अगर आप हमारे दूसरे विश्व युद्ध में, यानी कि आप हमारे साथ युद्ध में भाग लेते हो तो हम आपके भारत की सारी मनोकामना, जो इच्छाएं होगी वो सारी हम पूरी करेंगे। यानी कि भारतीयों की हर शर्त मानने के लिए तैयार कौन हो गई थी, अंग्रेजी सरकार हो गई थी। तो इसके लिए देखा गया कि दूसरे विश्व युद्ध में साथ किसका देना था, ब्रिटेन का साथ देना था। तो ब्रिटेन का साथ कुछ भारतीयों ने दिया, लेकिन हद तक कुछ ज़्यादा भारतीयों ने साथ नहीं दिया था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे ये आगे चले तो 1945 में, यानी 7 सितंबर 1945 को दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। तो इस समाप्ति के दौरान देखा गया, समाप्ति होने के बाद जब सितंबर था तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर आएगा, यानी कि नवंबर 1945 में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव था। नवंबर 1945 में प्रधानमंत्री का ब्रिटेन में चुनाव हुआ। तो इस ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़ा हुआ था उसका नाम था 1945 में वहाँ पर जो संघ था लेबर संघ या लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी यानी मजदूर संघ जो था उसका अध्यक्ष था। तो उस अध्यक्ष का नाम क्या होगा, क्लीमेंट एटली। क्या नाम होगा, क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने भारतीयों के साथ मिलकर ये पूरे ब्रिटेन में इस प्रकार से घोषणा करी थी कि अगर आप मुझे प्रधानमंत्री का चुनाव जिता देते हो तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि जून 1948 के पहले भारतीयों को आज़ाद कर दूंगा। तो क्लीमेंट एटली की घोषणा क्या थी, क्लीमेंट एटली की घोषणा। क्लीमेंट एटली ने जो घोषणा करी थी उस घोषणा को कहा जाएगा कि जून 1948 के पहले भारतीयों को आज़ाद कर दूंगा। भारतीयों को अंग्रेजों से आज़ाद कर दूंगा। ये घोषणा किसने करी, क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली कौन था, लेबर पार्टी का अध्यक्ष था। यानी क्लीमेंट एटली कहाँ का रहने वाला था, ब्रिटेन का रहने वाला था। तो इसने घोषणा करी कि अगर मुझे नवंबर 1945 में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव आप लोगों ने जिता दिया आपके सहयोग से, तो मेरा पहला वादा ये रहेगा कि मैं आपको जून 1948 के पहले भारत को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र कर दूंगा। तो इसके लिए पूरे भारतीयों ने क्लीमेंट एटली का सहयोग किया। सहयोग करने के दौरान क्लीमेंट एटली को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना दिया। तो क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, क्लीमेंट एटली
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, उस दौरान क्लेमेंट एटली ने भारत को आज़ाद करने की प्रोसेस या उसकी क्रिया, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की। तो क्लेमेंट एटली के द्वारा सबसे पहले क्या भेजा गया, क्लेमेंट एटली ने एक मिशन बनाया, तो उस मिशन का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। उस मिशन का नाम क्या रखा गया, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन को तैयार किया क्लेमेंट एटली ने कि भारत के साथ जो मैंने वादा किया जून 1948 के पहले, तो भारत को मैं आज़ाद कर दूंगा। तो उसके लिए क्लेमेंट एटली ने कौन सा मिशन बनाया, कैबिनेट मिशन। यानी कि आप लोगों से पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन कैसे बना था, तो कैबिनेट मिशन जो था क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दौरान ही उसकी अनुशंसा के दौरान बनाया गया था। तो कैबिनेट मिशन जो बना था इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। तो इन 3 सदस्यों के नाम भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो किस प्रकार से आपको ध्यान रखना। देखो मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला सदस्य था, तो पहला सदस्य था उसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ये कौन थे, इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्या लिख लोगे ब्रैकेट में, अध्यक्ष। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन हो गए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये कौन होगा, इसके अध्यक्ष थे। तो ये जो अध्यक्ष थे, तो इनको आप लोग और जानकारी चाहिए, तो ये कौन थे, ब्रिटेन के रिटायर्ड न्यायाधीश थे, रिटायर्ड जज थे। न्यायाधीश यानी कि कौन थे, रिटायर्ड जज। क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो सदस्य उसमें कौन थे, अलेक्जेंडर, एसी अलेक्जेंडर। इनका पूरा नाम क्या है, एसी अलेक्जेंडर। तो आप लोग अलेक्जेंडर से याद रखोगे। तीसरा सदस्य जो था उनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था, पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस जो थे, इस प्रकार से कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य हो गए, 3 सदस्य हो गए। तो कैबिनेट मिशन को किसने भेजा, क्लेमेंट एटली ने भेजा था। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। तो ये इनका जो वादा था कि जून 1948 के पहले भारतीयों को मैं आज़ाद कर दूंगा अंग्रेजों से, तो उसके लिए उन्होंने एक मिशन बनाया, तो कैबिनेट मिशन उसका नाम रखा। कैबिनेट मिशन, मिशन का मतलब होता है योजना, मिशन का मतलब क्या हो जाएगा, योजना। तो ऐसी योजना बनाई। कैबिनेट का मतलब ये हो जाएगा केंद्र लेवल की जो योजना थी, यानी सेंट्रल से आई थी, ब्रिटेन के सेंट्रल से आने वाली योजना थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, कैबिनेट मिशन। जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसी प्रकार से उस योजना का नाम क्या रखा, कैबिनेट। यानी कि प्रधानमंत्री के अंडर में जो कैबिनेट काम करती है, तो कैबिनेट उनको कहा जाएगा। मिशन का मतलब क्या हो जाएगा, योजना। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन, इसमें कितने सदस्य हुए, 3 सदस्य हुए। तो कैबिनेट मिशन जब हमारे भारत पहुंचा था, यहाँ से ध्यान देना, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। कब भारत आया था, 24 मार्च 1946 को भारत आया। तो भारत जब आया तो ऐसे खाली हाथ तो आएगा नहीं, तो कैबिनेट मिशन अपने साथ में, क्योंकि भारत को आज़ाद कराने के लिए मिशन आया था, तो अपने साथ में कैबिनेट मिशन जो है, तो कैबिनेट मिशन 5000 शब्दों वाली, कैबिनेट मिशन 5000 शब्दों वाली किताब साथ में लाया था। 5000 शब्दों वाली किताब साथ में लाया था। किताब का मतलब ये हो जाएगा नियम पुस्तिका वाली किताब। यानी कि भारत को आज़ाद करेंगे तो भारत के लिए एक संविधान होगा, भारत का शासन भारतीयों के हाथों में सौंपना होगा। तो इसके लिए जो इनकी जवाबदारी थी, इनकी जिम्मेदारी थी, वो कितने शब्दों में लिखी हुई थी, 5000 शब्दों वाली किताब में लिखी गई थी। तो कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले क्या काम किया, तो कैबिनेट मिशन ने बोला, कैबिनेट मिशन ने भारतीयों को कहा कि आप लोग, भारतीयों को कहा कि आप लोग क्या करोगे, एक संविधान सभा का निर्माण करोगे। क्या करोगे, संविधान सभा का निर्माण करो। तो संविधान सभा का निर्माण करो, इसके दौरान क्या होगा, आप अपने भारत का संविधान बना सकते हो। तो संविधान सभा का निर्माण किसने किया, कैबिनेट मिशन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ध्यान देना। कैबिनेट मिशन ने क्या बनाया, संविधान सभा बनाई। तो संविधान सभा मिलकर क्या बनाएगी, हमारे भारत का संविधान बनाएगी। तो भारत का संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा को किसने बनाया, कैबिनेट मिशन ने बनाया। कैबिनेट मिशन को किसने बनाया था, क्लेमेंट एटली ने बनाया था, जिसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। तो उनका नाम, एक का नाम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम अलेक्जेंडर, तीसरे का नाम था पैट्रिक लॉरेंस। क्लियर हो गया। तो यहाँ आगे चलते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ से अंतिम रूप से संविधान का निर्माण हुआ था। तो संविधान निर्माण की बहुत सारी प्रोसेस हुई थी। तो ये प्रोसेस को हम आपको बताते हैं किस प्रकार से हुई थी।
तो पहले ये याद रहा कैबिनेट मिशन 3 सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 सदस्य जो थे, इन्हीं 3 सदस्यों के अकॉर्डिंग चुनाव कराए गए थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी संविधान सभा बनेगी, तो ऐसे बोलने से संविधान सभा होगी नहीं, तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर कैबिनेट मिशन ने क्या बोला, आप एक संविधान सभा का गठन करोगे। जो संविधान सभा होगी तो इसमें कौन कौन सदस्य जाएगा, तो इस संविधान सभा में सदस्य के लिए यहाँ से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 1946 यानी कि 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। किसके लिए चुनाव हुए, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। तो ये जो चुनाव हुए किस आधार पर हुए थे, किस प्रकार से हुए थे कि हमारे भारत की जो जनसंख्या है, इनमें से कौन कौन व्यक्ति संविधान सभा में शामिल होगा। जो संविधान सभा में शामिल होगा वो क्या करेगा, संविधान का निर्माण करेगा। तो यहाँ से जो चुनाव कराया गया तो संविधान सभा के लिए, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। तो यहाँ पर जो व्यक्तियों को, सदस्यों को चुना गया था संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। तो अप्रत्यक्ष रूप का मतलब इनके लिए कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती, लेकिन जो क्षेत्र था, जो एरिया था, इस एरिया में जितने लोग रहते थे उन लोगों में से चुनाव किया गया था कि हम सबके बीच में से संविधान के निर्माण के लिए, भारत के संविधान का जब निर्माण किया जा रहा है तो इसमें कौन सदस्य इसमें उपस्थित होगा। तो जब वहाँ देखा गया तो उनमें से, उन सारे एरिया में से लगभग 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या यानी कि राज्य, अब अपन वर्तमान में क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, पहले इनको प्रांत कहा जाता था। तो 10 लाख की जनसंख्या पर, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना गया था। कितने व्यक्ति चुना गया था, एक व्यक्ति। 10 लाख की जनसंख्या पर जो एरिया होता है, जो प्रांत था, उसमें से जहाँ पर ज्यादा जनसंख्या थी वहाँ 10 लाख की जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति को चुना गया था, जो सीधे सीधे कहाँ भेजा गया, संविधान सभा में भेजा गया। तो संविधान सभा के द्वारा क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था। यहाँ तक क्लियर हुआ, गुड। आगे चलते हैं हम। देखो, तो संविधान सभा का जब निर्माण हो चुका था, संविधान सभा, तो संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल हुए थे ये हम बता दे रहे हैं आपको। थोड़ा सा ये हो गया तुम्हारा, लिख लिया इतना, क्लियर बेटा, ठीक है। इधर कर आप कर दो, चलो यहाँ से देखो। तो हमारी जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा में कुल हमारे कितने सदस्य शामिल हुए थे, वो सारी चीज हम देखते हैं। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, संविधान सभा, संविधान सभा। तो ये जो संविधान सभा थी, इसमें टोटल 389 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य थे, 389। तो 389 जो सदस्य थे इस संविधान सभा में, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, 93 सदस्य, 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासत के प्रतिनिधि थे, देशी रियासत के प्रतिनिधि। तो देशी रियासत के प्रतिनिधि का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे भारत के रहने वाले जो लोग थे वो कितने थे, 93 थे। बात क्लियर हुई, कितने थे, 93। आगे हम देखते हैं, अंग्रेजों का शासन था भारत के ऊपर, किसकी सरकार थी, अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजी शासन से जो शामिल हुए थे 292 सदस्य यानी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। कितने थे, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि। तो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि कितने शामिल हुए, 292 हुए। आगे हम देखते हैं तीसरे वाले कौन, किस प्रकार के सदस्य थे। तो तीसरे जो थे 4 चीफ कमिश्नर सदस्य थे। 4 कौन थे, चीफ कमिश्नरी सदस्य थे। तो 4 चीफ कमिश्नरी सदस्य, या इसी को क्या बोल सकते हैं, हम प्रतिनिधि भी बोल सकते हैं। यानी कि हमारी संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले 389 टोटल लोग थे। इनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया था, 93 सदस्य जो थे हमारे भारतीय थे, 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत के सदस्य, ब्रिटेन से नहीं आए, ब्रिटेन से नहीं आए, ये भारत में रहने वाले लोग थे।
तो यहाँ पर हमारा जो प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, तो क्लीमेंट एटली ने जो मिशन भेजा था कैबिनेट मिशन, इसी के दौरान हमारे भारत में सदस्यों का चुनाव किया गया था कि भारत के संविधान सभा में या भारत के संविधान के निर्माण में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। इस प्रकार से यहाँ पर जो सदस्य भेजे गए थे, यानी कि ये 292 सदस्य किसके अंडर में काम कर रहे थे, कैबिनेट मिशन, यानी कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस इन सदस्यों के अंडर में काम कर रहे थे। यानी कि इनका कानून किस आधार पर होगा, जैसा भारतीय चाहेंगे वैसा ये लोग भारतीयों की मदद करेंगे। इसीलिए तो इन लोगों को संविधान सभा में शामिल किया गया था। और इन पूरी टीम को कमांड करने के लिए, इनको संभालने के लिए कितने कमिश्नर बनाए गए थे, ओनली 4 चीफ कमिश्नर बनाए गए थे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी संविधान सभा का हो गया निर्माण। तो संविधान सभा जब हमारे संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ करेगी, जब संविधान सभा बन चुकी है तो संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। किस प्रकार से होगा, तो संविधान सभा की, यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक जब कराई गई थी हमारे भारत में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो जब बैठक होती है तो बैठक का कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, इसको क्या लिख देता हूँ, पहले अध्यक्ष। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो पहले अध्यक्ष पूछे आप लोगों से, या इस प्रकार से पूछा जाए, पहले अस्थायी अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, या ब्रैकेट में लिख दिया मैंने पहले अस्थायी अध्यक्ष। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे, हमारी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी माने जाते हैं, पहले अध्यक्ष थे। और इनको क्या बोला जाता, पहले अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता, सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये उम्र दराज व्यक्ति थे, इसलिए इनका सम्मान करने के लिए पहली बार संविधान सभा, यानी कि हमारे देश के संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था, तो इनका सम्मान करने की कांग्रेस पार्टी इस समय थी। तो कांग्रेस पार्टी में सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो थे उनका नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, तो यहाँ पर आगे देखिए, हम पहले अस्थायी अध्यक्ष हो गए सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक जो हुई थी इसके ठीक 2 दिन बाद, 9 दिसंबर था, तो ठीक 2 दिन बाद क्या आ जाएगा, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस समय जो उम्रदराज व्यक्ति जो अस्थायी अध्यक्ष थे, इन अस्थायी अध्यक्ष को किसमें परिवर्तित किया गया, स्थायी अध्यक्ष में परिवर्तित किया गया। तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष का जो नाम रखा गया, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष जो थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष का नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर हम देखें सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने क्या बोला, पहले अध्यक्ष और पहले अस्थायी अध्यक्ष, तो इनको बोल सकते हैं हम, इनके ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, दूसरे अध्यक्ष, क्या बोल देंगे, दूसरे अध्यक्ष, या इसी को हम बोल सकते हैं, ये पहले अस्थायी थे तो इनको हमने बोल दिया पहले स्थायी अध्यक्ष। तो पहले स्थायी अध्यक्ष कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अध्यक्ष भी वो कौन होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरे अध्यक्ष की बात करें ना, स्थायी बोले ना अस्थायी बोले, तो उस दौरान हमारा आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ गई। फिर आगे देखो तीसरी बैठक, तो तीसरी बैठक की जब हम बात करेंगे, तो तीसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हो जाएगी, वही ठीक 3 दिन बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक जब हो जाएगी, कितने दिन का गैप आ रहा है, 2 दिन का, तो यहाँ भी 2 दिन का गैप होगा, क्या हो जाएगी, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हो जाएगी, 13 दिसंबर 1946। अब यहाँ पर अध्यक्ष कौन रहेगा, तो अध्यक्ष तो एक बार परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष बना चुके हैं, वही यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष होंगे। यानी कि जब तक हमारे संविधान का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, संविधान पूरा हमारे भारत में लागू नहीं कर दिया जाएगा, तब तक के लिए स्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो तीसरी बैठक जो हुई थी, तीसरी बैठक कब होगी, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्लियर हो गया। तो ये तीसरी बैठक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी बैठक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से पूछी जाती है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ था, जो तीसरी बैठक इतनी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, तो इसमें ये हुआ था, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनके द्वारा इस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव
पारित किए गए थे, पारित किए गए थे। यानी कि ध्यान से सुनना इसको, उद्देश्य प्रस्ताव जो थे यानी कि इन्होंने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 13 दिसंबर 1946 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि आज 13 दिसंबर 1946 को मेरे द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किया जा रहा है, तो ये जो उद्देश्य होगा ये पूरे भारतीयों के लिए हितकारी यानी कि लाभदायक होगा। यानी कि किस प्रकार से होगा, तो भारत पूरा एक समाज के रूप में है, तो पूरे समाज के लिए होगा। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, न्याय की दृष्टि से देखा जाएगा, तो पूरे भारत के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को पूरी संविधान सभा ने मान्य किया था, मान्य कर लिया था कि पूरे भारत के लिए, हर व्यक्ति के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे भारतीय सदस्यों के लिए क्या होने वाला, बहुत लाभदायक होने वाला है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में मान्य किया गया था। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में। तो संविधान सभा के द्वारा कुल कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा के द्वारा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, ये लिख देता हूँ। संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में, संविधान निर्माण में कुल 166 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें कराई गई थी? संविधान सभा के द्वारा कुल 166 बैठकें कराई गई थी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखते हैं, इधर वाला नीचे लिखूं ऊपर, चलो इधर लिख देता हूँ। तो जब हमारे संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था तो कितनी बैठक हो गई हमारी? 3 बैठक हो गई। तो 166 बैठकें तो हम कर नहीं सकते, अगर आप लोगों को बताएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ मैं। देखो आगे देखो, तो हमारा संविधान का निर्माण कार्य जो था, निर्माण कार्य कब प्रारंभ हो गया था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संविधान का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था, पहला दिन क्या था, क्या तारीख थी, तो आपके आंसर दोगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी कि संविधान सभा ने बैठक करी, यानी कि उसी समय से हमारे संविधान का निर्माण कार्य, उसकी क्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। आगे देखो, तो हमारा संविधान जो बना है, तो संविधान जो बना है, तो हमारा संविधान कितने देशों के संविधान से मिलकर बना है? संविधान 60 देशों के संविधान से मिलकर बना है, 60 देशों के संविधान से मिलकर बना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा भारत का जो संविधान है, हमारे भारत का संविधान बनाने के लिए हमारी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, हमारी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 60 देशों की यात्राएं की गई। तो ये 60 देश जो हैं, विश्व के जो 60 देश हैं, जो नामित देश है जिनका संविधान पहले बन चुका था, तो उन संविधानों को हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा पढ़ा गया और उनमें से जो बातें अच्छी लगी वो हमारे भारत के संविधान में वैसा का वैसे ही लिख दिया गया है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा हमारे कितने देशों की यात्रा की गई थी? 60 देशों की यात्रा की गई थी। इस प्रकार से भारत का जो संविधान बना है वो कितने देशों के संविधान से मिलकर बना है? 60 देशों के संविधान से मिलकर बना है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, तो हमारे संविधान सभा के द्वारा भारतीय के 60 देशों के संविधान को जब पढ़ने जाएंगे तो उसमें खर्च आएगा। तो हम आप लोगों को बता दें, संविधान को बनाने में व्यय या खर्च, संविधान को बनाने में हुआ खर्च, खर्च यानी कि व्यय, तो आप लोग इसको इस तरीके से याद रखेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, लगभग 64 लाख, लगभग 64 लाख। तो 64 लाख, इसको आप वास्तविक याद रखो, तो 63,94,729 रुपए का खर्चा आया था। यानी कि हमारे भारतीयों के द्वारा जब विदेशों की यात्रा की गई थी उस दौरान कितना खर्चा आया था? 63,94,729 रुपए का खर्च आया था। तो इसके लिए 60 देशों की जो यात्रा की गई थी, तो आप तो कैसे याद रखोगे? लगभग 64 लाख, 64 लाख नहीं, लगभग यानी कितना कम हो जाएगा? लगभग 3,05,000 के लगभग क्या हो जाएगा? इसमें कम होगा। तो आप कितने याद रखोगे? 64 लाख याद रखोगे। हो गया क्लियर? आगे हम चलते हैं, तो हमारा संविधान जो है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, प्रोसेस का प्रारंभ हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो हमारा प्रारंभ कब हुआ था? संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण कार्य का प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान बनकर कब तैयार हो गया? संविधान बनकर तैयार कब हुआ? ये 26 नवंबर
1949 को बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। जब इनके बीच का गैप हम देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को पहला दिन था जब हमारा संविधान का कार्य प्रारंभ हुआ था, और बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो इसी दिन संविधान को यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीयों के द्वारा या भारत के द्वारा, भारतीय लिखो, भारतीयों के द्वारा, तो भारतीयों के द्वारा इसे मान्य, अंगीकृत, स्वीकार, अपमार्पित किया गया था। यानी कि भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन भारतीयों के द्वारा हमारे संविधान को मान्य, अंगीकृत, स्वीकार और अपमार्पित किया गया था। ठीक, क्लियर हो गया? आगे हम देखते हैं तो संविधान को बनने में लगा समय, तो इस प्रकार से देखेंगे, दोनों तारीख के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। तो संविधान को बनने में लगा समय, संविधान को बनने में लगा समय, तो समय को याद रखेंगे, कितना समय आएगा? 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो बनना प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो ये जो तारीख है दोनों के बीच का जो समय है वो कितना है? 2 साल 11 माह 18 दिन। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारा संविधान जो इतना समय क्यों लगा? इतना समय इसलिए लगा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यहाँ लिख देते हैं पॉइंट, क्या है? भारत का संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। बड़ा और लिखित संविधान, लिखित संविधान है, इसलिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान 1,39,000, संविधान में कितने शब्द हैं? संविधान में 1,39,000 शब्द हैं। तो इन शब्दों को लिखने में समय तो लगेगा। तो 1,39,000 शब्द हमारे संविधान में है। अब संशोधित करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, लेकिन जब मूल संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उस समय शब्दों की संख्या कितनी थी? 1,39,000। एक दिन में तो लिखा नहीं जा सकता, और कोई कॉपी किताब अपने तो हाथ में थी नहीं, अनुच्छेद भाग वगैरह को देखा गया तब जाके ये लिख पाए। इसलिए क्या बोला जाता है? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यहाँ तक क्लियर हो गया? संविधान क्लियर हो गया? आगे देखो, तो ये जो हमारा संविधान था, यानी कि संविधान, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ था, इसी दिन इस संविधान जब बनकर कंप्लीट हो जाता है, तैयार हुआ था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मूल संविधान। क्या बोला जाएगा? मूल संविधान। यानी कि हमारे संविधान को तैयार किया गया, तो तैयार जब कोई चीज हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? मूल। क्या बोला जाएगा? मूल। और मूल को क्या बोल सकते हो? मौलिक। मौलिक नहीं दो अभी, आप क्या करो? मूल। तो मूल संविधान जो था, तो मूल संविधान में जब बनकर तैयार हुआ था, इसमें क्या क्या था? भाग कितने थे हमारे? 22। अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद थे 395, और अनुसूचियां जो थी वो कितनी थी? 8। यानी कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ था, उस समय भाग कितने थे? 22, अनुच्छेद कितने? 395, और अनुसूचियां कितनी थी? 8। यहाँ पर एक चीज और अभी ऐड करा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप याद रखना, मूल कर्तव्य ये चीज आगे पढ़ेंगे, हम समझा दूंगा मैं। तो मूल कर्तव्य की संख्या यहाँ पर क्या थी? 0। यानी कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 0, यानी कि 0 थी। और वर्तमान में देखा जाए मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। वो आगे मैं बताऊंगा अभी। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसके लिए कौन कौन सा शब्द था? मान्य, अंगीकृत, स्वीकार, अपमार्पित किया गया था। तो इस समय भाग कितने हुए? 22। अनुच्छेद कितने हुए? 395। अनुसूचियां कितनी हुई? 8। और मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की संख्या जो थी वो कितनी थी? हमारी 0 थी। ये यहाँ पर नहीं जोड़ा गया था। 42वां संविधान 1976 में जब किया जाएगा इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वहाँ भी कितना जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था। आगे बताएंगे। बस अपना कंप्लीट हुआ है, लिख लो फटाफट।